तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज मैं आपको वो बताने वाला हूं जो आप सोचते तो डेली हैं, करना भी डेली चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। क्योंकि अब आपके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। सितंबर का महीना चल रहा है, आपका एग्जाम आपके पास धीरे 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 कदमों से बढ़ता हुआ आपके नजदीक आ चुका है। और और आपको ललकार रहा है कि तू पढ़, अपने लक्ष्य को हासिल कर। लेकिन चाहते तो हैं हम अपने लक्ष्य को हासिल करना, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। मन तो है अच्छा पढ़ने का, मन तो है टाइम स्पेंड करने का पढ़ाई पे, लेकिन पढ़ पा रहे हैं। वहां हम इंस्टाग्राम के रील्स पे अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हैं। वो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपने आदतों में शायद कुछ सुधार ला पाए, है ना, शायद कुछ सुधार ला पाए, जो आपके एग्जाम के साथ साथ आपके भविष्य का भी एक बहुत बड़ा निर्माण का ये वरदान साबित हो। ये वीडियो आपके लिए। तो प्यारे, बहुत बार बच्चे हमें प्रश्न करते हैं कि सर, हमें नींद बहुत आती है, इसका सॉल्यूशन है क्या कोई? इसका सॉल्यूशन है भाई, इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन एक ही है, जब तक तुम्हारे दिमाग में कुछ कीड़ा नहीं चलेगा, जब तक तुम्हें नींद आती रहेगी। और वो नींद तुम्हें तब तक आती रहेगी जब तक तुम अपने हाथ पैर के साथ, तुम अपने दिमाग में चल रहे दिमाग में चल रहे फोबिया को तुम भगाओगे नहीं, तब तक वह तुम्हें नींद आती रहेगी। फोबिया क्या है? अरे पास कर ही जाएंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन फिर दूसरे को देखते हैं तो यार सफल भी नहीं है हम। जब तक वो तुम्हारे दिमाग से नहीं निकलेगा तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और निकालने का एक ही मूल मंत्र है भाई मेरे, एक ही मूल मंत्र है। वो क्या है? तुम्हारे अंदर खुद की ज्वलन। खुद की ज्वलन, तुम्हें तुम्हारे अलावा कोई नहीं सुधार सकता। याद रखना, तुम्हें तुम्हारे अलावा कोई नहीं सुधार सकता। कोई नहीं, न तुम्हारा टीचर, न तुम्हारे माता, न तुम्हारे पिता, न तुम्हारा दोस्त, न कोई संगी, न तुम्हारा साथी। बस सुधार सकते हो तुम अपने आप को, तो खुद सुधार सकते हो, बाकी दूसरा कोई नहीं सुधार सकता। नींद को त्यागना अगर है तो याद रखना, सबसे पहले तुम्हें अपने आप से लड़ना होगा। तुम्हें एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि मुझे ये करना है। अभी तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ना है तुम्हें। सितंबर का महीना आ चुका है, तुम्हारा कुछ भी सिलेबस के साथ साथ टीचरों ने तो कवर करा ही दिया है, बट तुम्हें तुम्हारे दिमाग के अंदर जो होनी चाहिए वो नहीं है। कैसे? जब पढ़ने जाते हो, इतना सारा सिलेबस देखकर ही तुम्हारा दिमाग चकराने लगता है और तुम सो जाते हो। कहते छोड़ो, कल पढ़ लूंगा, थोड़ा रील्स देख लेते हैं, है ना, थोड़ा ये देख लेते हैं, थोड़ा वो देख लेते हैं। यही देख देख कर तुम अपने 4 5 10 घंटे कब खत्म कर लेते हो पता ही नहीं चलता है। फिर जब दिमाग में ख्याल आता है, ओ सो सैड, कितना मैंने अपना आज का समय बर्बाद कर लिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया, कितनी दुख की बात है। कल फिर उसी ऊर्जा के साथ तुम खड़े होते हो और फिर सोचते हो कि कुछ अच्छा करना है और आज तो पक्का पढ़ूंगा, फिर दोबारा वही हादसा तुम्हारे साथ होता है। तुम सोचते सोचते सितंबर का महीना निकाल रहे हो, अक्टूबर आने वाला है, नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, जनवरी आएगा, फिर फरवरी आएगा और तुम्हारा एग्जाम आ जाएगा। और तुम एग्जाम में बैठोगे, लेकिन तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं प्यारे, इसका एक मूल मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले दिमाग में बिठाओ, 12th के बाद हमें घर वालों से पैसा नहीं लेना।
ट्वेल्थ के बाद हमें घर वालों से पैसा नहीं लेना है, उसके लिए तुम्हारे पास अच्छी एजुकेशन के साथ साथ अच्छे नंबर्स भी लाने पड़ेंगे। क्यों? जब तक तुम्हारे पास अच्छे नंबर्स नहीं आएंगे, तुम्हें कोई वैल्यू नहीं करेगा, तुम्हें कोई वैल्यू नहीं करेगा, ना तुम्हारे फैमिली वाले, ना तुम्हारे रिलेशन वाले, ना तुम्हारे टीचर, ना तुम्हारे फ्रेंड्स। नींद को भगाने का सबसे सरल उपाय मैं आपको बताता हूं, याद रखना। सुबह सुबह तुम अर्ली मॉर्निंग उठो, 3 से 4 बजे सुबह सुबह तुम पर डे उठो। और नहीं उठने का मन करता है तो तुम पता है क्या करो? अलार्म मत लगाओ, छोटे भाई बहन है ना, उसको तुम बोल दो कि अगर मैं ना उठूं तो मेरे ऊपर पानी डाल देना 1 बाल्टी ला करके। वो तो डरेगा तुमसे, फिर बोलना कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, पीटूंगा नहीं, तुम्हें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस तुम मेरे ऊपर पानी लाके डाल देना। वो तो डरेगा, वो डालेगा नहीं, लेकिन फिर भी तुम उसको बोलना। अगर वो तैयार हो जाए, 1-2 दिन तो तुम्हें बुरा लगेगा, मन तक इसका मोर है, बस बढ़िया से पानी डाल देता है, लेकिन फिर तुम्हें ख्याल आएगा मैंने ही तो बोला था इसको। जब तुम सुबह सुबह जब उठ जाओ, ऐसा तुम करवा कर देखो भाई, क्योंकि भाई अकेले तो तुम इंप्रूव करोगे, लेकिन तुम्हें साथ तो चाहिए किसी ना किसी का, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर डर बना हुआ है ना, जो तुम्हारे अंदर खुशी की लहर उठ रही है ना, उस लहर को कम करने का ये साधन है। बोलो तुम उसको, वो तुम्हें उठाए, तुम उठ जाओ जब, फिर तुम नहा धोआ कर पढ़ने बैठ जाओ, टेबल कुर्सी लगा करके। टेबल कुर्सी लगाकर वो सब्जेक्ट पढ़ो जिसमें तुम्हें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है, पढ़ो। पढ़ने के बाद धीरे धीरे उस सब्जेक्ट को भी लाओ जो तुम्हें पढ़ने में मन नहीं लगता, और प्रतिदिन 7 से 8 घंटे कम से कम पढ़ो। अभी 1 महीने तक इस रूटीन को फॉलो करो। जब तुम्हें मजा आने लगे तो तुम इसके टाइमिंग को बढ़ाओ। मोबाइल का जो डिस्ट्रक्शन है वो तुम अपनी मम्मी को दे दो कि माँ मुझे दिन भर में ना 2 ही घंटे फोन देना, बस 2 घंटे से ज्यादा नहीं, 2 घंटे से ज्यादा फोन मत देना, जब मुझे ऑनलाइन की क्लासेस करनी हो तब। ऑनलाइन की क्लासेस करनी हो तभी देना, बस जब मैं मांगू तब भी मुझे मत देना, पापा को दे देना, दे ही देना। क्योंकि तुम फोन बंद करके करोगे तो फिर तुम्हारा मन नहीं लगेगा, फोन तो तुम चलाओगे। दे देना मम्मी को, और लाख में बोलूं फिर भी मत देना मम्मी तुम मुझे। ट्राई करके देखो। चाहे सबसे बड़ा आज के डेट में हमारा फोन है जड़, और बुक से पढ़ो। ऑनलाइन की क्लासेस तुमने पढ़ी, ऑफलाइन की क्लासेस तुमने पढ़ी, याद रखना इंस्टा पे टाइम कम से कम बिताओ, और सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी करो, जो तुम्हें डाउट्स हैं उसके लिए तुम फोन यूज करो, उसके लिए तुम अपने टीचर से पूछा कर, तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो, लेकिन फोन का यूज ज्यादा मत करो भाई मेरे, तभी तुम सक्सेस हो पाओगे। और तुम देखो कि तुम्हें कहां कहां कमियां नजर आ रही हैं, उस कमी को फुलफिल करके तुम वहां पर उसकी कमियों को दूर करो, और अच्छे से अच्छे उस सब्जेक्ट्स को कवर करो। जैसे ही कवर करोगे फिर टेस्ट लगाओ और देखो तुम कितने पानी में हो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कैसे रिजल्ट्स लाओगे। टॉपर्स ऐसे नहीं आते, टॉपर्स अपनी आंखों की नींद को उड़ा देते हैं, उसको नींद नहीं आता रातों को, उसके दिमाग में एक ही चीज आती है, मुझे पढ़ना है और रैंक लाना है। अगर तुम चाहते हो ना कि रैंक लाना है, टाइम स्पेंड करो पढ़ाई पे, इंस्टा पे नहीं, फेसबुक पे नहीं, ट्विटर पे नहीं, कहां पे? पढ़ाई पे, बुक पे अपने टाइम को स्पेंड करो, अपने टाइम को वेस्ट करो। दैट मीन्स वेस्ट का मतलब वहां अपने टाइम को वेस्ट करो, वहां अपने टाइम को क्या करो, दो, तब जाके तुम अपने आप को कुछ अच्छा कर पाओगे। याद रखना मेरे भाई, ठीक है? और मैं भरोसा दिला रहा हूं, अभी से भी अगर तुमने 8 से 10 घंटे की पढ़ाई तुमने शुरू कर दी, तो मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं
तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखना, अच्छे मार्क्स लाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता भाई मेरे, ये मैं कहता हूं तुम्हें। अगर ना तुम्हें भरोसा हो तो ये करके देखो, तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। कई बार बहुत ज्यादा तेज विद्यार्थी भी ना गिर जाते हैं, उन्हें एक घमंड आ जाता है। नहीं, तुम जितनी बार ज्यादा चीजों को रिवीजन करोगे उतना तुम्हारे लिए फायदा है। हम क्या करते हैं, एक बार पढ़ लिए फिर दोबारा छोड़ देते हैं, यार याद है यार, नेक्स्ट टाइम की बात है फिर दोबारा पढ़ लेते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं, उसको तुम एग्जाम जाने से पहले कम से कम उस सब्जेक्ट को कम से कम 20-30 बार पढ़कर जाओ। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इतनी बार पढ़ लो कि अगर क्वेश्चन ना भी आए तो उसको देखे तो लगे कि हाँ यार ये बन सकता है, उसको मैं बना सकता हूं। कई बार ऐसा होता भी है कि बहुत बार आप देखे हो, अगर सवाल नहीं बन रहे हैं और बहुत बार अगर आपने बनाया है ना, तो कई बार नहीं बनता हुआ सवाल भी बनने लगता है। रीजन पता है क्या है? कि हमने बहुत बार प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम सबसे पहले नींद को हटाओ और अभी से ये सोच लो मुझे खुद के लिए पढ़ना है, खुद को इंप्रूव करना है, सोसाइटी में अपनी एक इज्जत होनी चाहिए, अपना एक नाम होना चाहिए, उसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। नींद को गंवानी पड़ेगी। नींद जो तुम्हें आती है ना, बहुत सारे बच्चों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने जो बताया ना वो करो तुम, सच बता रहे हैं, बहुत ज्यादा तुम्हें फायदा होगा। और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, जितना रिवीजन करोगे उतना ज्यादा मजा आएगा और उतने ज्यादा एग्जाम में तुम्हारे क्या आएगा, क्वेश्चंस आएंगे जो तुम्हारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। समझ में आया? आई होप, उम्मीद करते हैं कि तुम ऐसे टिप्स को अपनाओगे और ये जो मैंने बताया वो करने की कोशिश करोगे और अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओगे। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों, है ना। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।